नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। दोस्तों, एमडी की तैयारी तो हम सब करते हैं, लेकिन उसको इस तरह से कैसे करनी है कि हमारा कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमें कभी भी भूले ना, हमारे ब्रेन में से कभी भी स्किप ना हो। हमें टिप्स पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस, इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स जो है हमेशा याद रहें, क्योंकि अगर वो याद नहीं रहते तो बाकी तैयारी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। 80% मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि पेपर जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से ही आता है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस में से ही आता है। तो अगर आप एमडी की तैयारी करते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है कैसे याद रखने हैं और बहुत ही ईज़ी वे में कैसे याद रखने हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस ना हो। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो कैसे याद रखने हैं? देखिए, मैं आपको ये एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक चैप्टर पढ़ा पंचकर्मा का वस्ती, ठीक है? आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और आप खुश हो गए कि मैंने चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया, टाइम के अकॉर्डिंगली फुल स्पीड में मैंने कम टाइम में जो है उसको कंप्लीट कर लिया है, मुझे पूरा याद हो चुका है। लेकिन अगले दिन या अगले 3 घंटे बाद ही अगर मैं आपको उसमें से एक क्वेश्चन पूछूँ कि 6 से 12 वर्ष के बालक के लिए बस्ती नेत्र का छिद्र किसके बराबर होना चाहिए या बस्ती नेत्र की लंबाई जो है 6 से 12 वर्ष के बालक के लिए कितनी होनी चाहिए? तो आप इमीडिएटली उसको आंसर करने में फेल हो सकते हैं। मतलब कि बहुत कम चांस है कि आप इमीडिएटली 3-4 घंटे बाद मतलब उस चैप्टर को पढ़ने के 3-4 घंटे बाद इमीडिएटली आप रिप्लाई कर दें, ठीक है? और अगले दिन तक तो वो चीज़ जो है हमारे ब्रेन से स्किप होने के पूरे-पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि हम अगले ही दिन, पहले दिन का पढ़ा हुआ चैप्टर रिवाइज़ कर लें। रिवीजन के लिए हमने वीकेंड रखा होता है कि जो पूरे वीक में हम पढ़ाई करते हैं, वो वीकेंड में हम उसको रिवाइज़ करें, ठीक है? तो रिवीजन का आपको इमीडिएटली टाइम नहीं मिल पाता और जो आपने पढ़ा होता है उसका बहुत कम चांस होते हैं कि आपको टिप्स पे याद रहे कि मैं आपको कोई क्वेश्चन उसी चैप्टर में से पूछूँ, ठीक है? तो आप इमीडिएटली फटाक से उसका आंसर दे दें। तो क्या किया जाए? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कैसे याद रखे जाएँ? क्योंकि पेपर जो है वो आपको अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से आ जाता है, तो आपको अगर वो याद ही नहीं रहेंगे तो बाकी सारा चैप्टर जो है पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बाकी सारा टाइम जो है लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है? जैसा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट एआईए पीजीटी की कोचिंग देती हूँ। डेली 4 बजे लेक्चर अपलोड होता है। उसमें मैं पूरा चैप्टर पढ़ाती हूँ, उसके की पॉइंट्स बताती हूँ और इम्पोर्टेंट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स हैं, उसको भी बताती हूँ। और साथ-साथ में ये भी बताती हूँ कि आपको कौन-से जो पॉइंट्स हैं बार-बार रिवाइज़ करने हैं। तो दोस्तों, कोई भी जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, आप कहीं से भी कोचिंग लेते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसमें से की पॉइंट जो है, ठीक है, वो क्या है, जिसकी अलग से मुझे चिट बना के रखनी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बस्ती का ही मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, उसका आपने चैप्टर पढ़ा, तो उसकी जो मात्राएँ हैं, उसकी चिट बना के रखनी है। उसकी जो मेज़रमेंट्स हैं ऐज के अकॉर्डिंग, ठीक है? 1 वर्ष के बालक के लिए कितना नेत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसका छिद्र जो है किसके प्रमाण का होना चाहिए। तो ये जो मेज़रमेंट्स हैं, इसकी अलग से चिट बना के रखनी है। इससे क्या होगा, देखिए बाकी जो चैप्टर है वो आप लॉजिकली गेस भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो डोज़ेज़ होती हैं, ये जो मेज़रमेंट्स होती हैं या फिर टिपिकली कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें गेस करने थोड़े-से मुश्किल हो जाते हैं और अक्सर अ, हमारा ये कहना होता है कि हमने पढ़ा तो था, हमें आता था, लेकिन आते-आते हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो गलती है हमारी फिर से नहीं होगी अगर हम वो पर्टिकुलर जो पॉइंट्स होते हैं, डोज़ेज़ एंड मेज़रमेंट्स जिसका गेस करना मुश्किल हो जाता है, ये पॉइंट्स की हम चिट बना लेते हैं। चिट बना के अपनी वॉल पर चिपका लेते हैं, ठीक है? अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनकी वॉल पूरी चिट से भरी रहती है। आपको चिट बनानी है, ठीक है? भरना नहीं है वॉल को, ठीक है? भरने के लिए आपने चिट नहीं बनानी है। आपने एक इम्पोर्टेंट जो चैप्टर पढ़ा उसके इम्पोर्टेंट 4-5 पॉइंट्स जो है चिट पर लिख के रख लेने हैं और फिर उसको डेली आधे से 1 मिनट जो है आपने
देख लेना है कि मैंने ये पढ़ा था। डेली अगर आप देखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको डेली जो है आधा मिनट यानी कि 30 सेकंड्स पे उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? उसको आप सिर्फ़ 10 से 15 सेकंड एक नज़र मारेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने ये पढ़ा था और आपको एग्ज़ाम डेट तक आपके माइंड में इतने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट्स बैठ जाएँगे, इतनी अच्छी सी वो डोज़ेज़ बैठ जाएँगी कि आप खुद जो है इतने कॉन्फिडेंट हो जाएँगे कि मुझे ये मात्राएँ आती हैं, मुझे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मुझे वो पॉइंट आता है, ठीक है? इस तरह से चिट्स के थ्रू आपका इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अक्सर ये होता है कि हम पूरा साल जो तैयारी करते हैं, लास्ट में आते-आते हम इतना जो है हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम पूरे सिलेबस की फिर से रिविज़न करें, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हम उसकी चिट बनाते हैं और जो पूरा चैप्टर है उसको वीकेंड पर रिवाइज़ करते हैं। अगर रिविज़न करने का टाइम नहीं मिलता तो एटलीस्ट हमने चिट्स बनाई होती हैं जिसको हम डेली 1 मिनट देते हैं। वो जो 1 मिनट होता है वो आपको शीर्ष तक पहुँचाता है, वो आपको टॉप रैंक तक पहुँचाता है क्योंकि उस 1 मिनट के अंदर आप वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं जिसके चांसेस 80 से 90% होते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन फॉर्म में आने के, ठीक है? तो आप वो चिट जो है आज से ही बनाना शुरू कीजिए। वो चिट जो है आप बनाकर उसको डेली 1 मिनट दीजिए। मैं कहती हूँ कि आपकी सारी तैयारी एक तरफ है, आपका जो 1 मिनट है डेली का वो एक तरफ है, ठीक है? आप इस चिट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मैं खुद भी बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आप लिख कर उसकी चिट बनाइए और अपनी वॉल पर चिपकाइए ताकि वो 1 मिनट की जो ब्लेसिंग है आपको मिल सके और आप टॉप रैंक तक पहुँच सकें। धन्यवाद।